नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपना बीसी मैक्स सीएसपी ओपन कर रहा है। इसमें आपको किस काम का कितना कमीशन मिलेगा, प्लस जो आपको साढ़े इसमें 12,350 रुपये का फिक्स कमीशन मिलने वाला है, ये आपको कैसे मिलेगा और ये किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो को हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे। और सबसे पहले आप अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे जो देख रहे होंगे, ये कुछ हमारे ऑलरेडी जब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऑलरेडी 25 बीसी मैक्स सीएसपी ओपन हो चुके हैं और अभी नए ओपन हो रहे हैं। तो उनमें ये कुछ का फोटोज है। और मैंने ऑलरेडी बीसी मैक्स से रिलेटेड 4-5 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे बना के डाला है। मैंने लोकेशन भी अभी डाला है रिसेंटली कि कहाँ कहाँ ये लोकेशन अवेलेबल है और कहाँ कहाँ इसके सीएसपी मिल रहे हैं। आप सबको पता ही है कि इसमें एक एटीएम लगने वाला है, प्लस साथ ही साथ सीएसपी भी लगने वाला है। और जो एटीएम लग रहा है उसके लिए आपको 12,500 या 12,350 रुपये कमीशन, प्लस आप जो भी सीएसपी चलाइएगा और जो भी वहां पे काम कीजिएगा उसका आपको अलग से एक्स्ट्रा कमीशन मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्लस पहले आपको इसमें किस काम का कितना कमीशन मिलेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो जो 12,500 रुपये मिलने वाला है या 12,350 रुपया, उसकी सच्चाई क्या है और वो कैसे मिलेगा किसको मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कमीशन एक बार इसको देख लेते हैं। और मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बना के डाला है डिटेल में, 3-4 वीडियो, आप वहां से भी जाके उनको देख सकते हैं। लेकिन इसमें हम लोग सिर्फ कमीशन की ही बात करेंगे। और इसमें कमीशन जो थोड़ा जैसे पुराने वाले जो सीएसपी चल रहे हैं ना, पहले से जो चल रहा है, जैसे संजीवनी कंपनी से चल रहा है, सीएससी से चल रहा है, सनपास से चल रहा है, ओरियल से चल रहा है, या रेलिसेक से चल रहा है, इंटेग्रा से चल रहा है, एलेंकेट से चल रहा है। बहुत सारी कंपनियों के साथ बैंक का टाई अप है, जिन कंपनी के थ्रू बैंक ऑलरेडी सीएसपी चल रहा है। और उनमें जो कमीशन मिलता है और इसमें जो कमीशन मिलने वाला है, इसमें थोड़ा सा अंतर है। लेकिन बीसीएमएक्स में क्या है, कुछ सर्विसेज बढ़ा दी गई है, जैसे करेंट अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन इसमें दिया गया है। पुराने सीएसपी पे क्या होता है, करेंट अकाउंट की ओपनिंग नहीं होती है। इसमें आपको मोबाइल नंबर जोड़ने का भी ऑप्शन मिलेगा, आधार कार्ड जोड़ने का भी ऑप्शन मिलेगा, चेकबुक अप्लाई का भी ऑप्शन मिलेगा। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज ऐड की जा रही है बीसीएमएक्स सीएसपी में, जिससे क्या रहेगा, आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी और आप क्या है पैसे इससे ज्यादा कमा सकते हैं पुराने सीएसपी के अलावा। पुराने सीएसपी में क्या है, लिमिटेड सर्विसेज है। ठीक है, उन्हीं पे आपको काम करने करके पैसे कमाने हैं। लेकिन इसमें क्या आपको सर्विसेज ज्यादा मिलेगी, थोड़ा काम ज्यादा मिलेगा। इवन इसमें लोन सोर्सिंग भी दिया गया है, जिसपे आपको मैक्सिमम 7,000 रुपए तक का कमीशन मिलेगा अगर आप किसी को लोन करवाते हैं। एक बार हम लोग इसको डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे होंगे, अकाउंट ओपनिंग और एक्टिवेशन पे, अकाउंट खुला और उसको एक्टिवेट करवाया आपने, तो यहाँ पे आपको अप टू 28 रुपये तक का कमीशन मिलेगा। यहाँ पे पुराने सीएसपी में ये 20 रुपये का मिलता है, अभी 28 रुपये यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और आरडी एफडी पे आपको ये 0.10% है, और 12 मंथ से ज्यादा का हुआ तो 0.14% है। आईएमपी नेफ्ट पे आपको यहाँ पे देखिए 3.5 रुपया मिल रहा है। पुराने सीएसपी में ये जो है 5 रुपये मिलता है और यहाँ पे 3.5 रुपया मिल रहा है। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम पे यहाँ पे आपको देखिए, जैसे आप लोग पीएम जेजेबीवाई, पीएम एसबीवाई और अटल पेंशन होता है, तो उस पे आपको 21 रुपए से 35 रुपए का कमीशन मिल रहा है। हालांकि पुराने सीएसपी में अटल पेंशन करने पे आपको 50 रुपए का कमीशन मिलता है, और जेजेबीवाई करने पे आपको 30 रुपया मिलता है, और पीएम एसबीवाई करने पे 1 रुपये मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको अटल पेंशन पे 35 रुपया, जेजेबीवाई पर 21 रुपया और एसबीवाई पर 1 रुपये का कमीशन मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा मोबाइल एंड आधार सीडिंग पे आपको यहाँ पे 3.5 रुपया मिल रहा है। कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल पे यहाँ पे फिर से कमीशन को थोड़ा कम किया गया है, कम क्या बहुत ज्यादा ही कम किया गया है बीसी मैक्स में। यहाँ पे आपको देखिए 0.18% ऑफ टोटल ट्रांजेक्शन अमाउंट। ठीक है, टोटल ट्रांजेक्शन अमाउंट का आपको 0.18% मिल रहा है, अप टू 9 रुपीज। अब यहाँ पे मैक्सिमम जो है ये 9 रुपया ही मिल रहा है। अगर आप देखें और सपोज कि कोई कस्टमर आके अपने सीएसपी पे 10,000 रुपया निकाला, तो 10,000 रुपये का अगर आप देखें तो 0.18% कितना हुआ, 18 रुपया हुआ। 18 रुपया हुआ, लेकिन आपको यहाँ पे 18 रुपया नहीं मिलेगा, 9 रुपया ही मिलेगा। सीएसपी पे मैक्सिमम 20,000 का विड्रॉल होता है। कोई कस्टमर आके 20,000 रुपया निकाला आधार के माध्यम से, तो भी आपको यहाँ पे क्या है, 9 रुपया ही मिलने वाला। जबकि इसके अनुसार 0.18% ट्रांजेक्शन अमाउंट के अनुसार क्या रहेगा, ये 36 रुपया होना चाहिए। जबकि पुराने सीएसपी में ऑलरेडी 0.25%, मतलब 0.25 मैं बात करूं तो 20,000 पे 50 रुपये तक का मैक्सिमम कमीशन मिलता है पर सीआईएफ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसको मात्र 9 रुपया रखा गया है। तो ठीक है, हो सकता है कि क्या अब वो आगे बैंक ने इसको क्या करके यहाँ पे डिसाइड किया है या कैसे बताया है, बट यहाँ पे आपको 9 रुपया ही बताया गया है कि आपको मैक्सिमम कमीशन मिलेगा विड्रॉल पे। डिपॉजिट पे भी सेम वही है, 9 रुपया मिलेगा मैक्सिमम। पासबुक प्रिंटिंग ऑपरेशन पे आपको 3.5 रुपया मिलने वाला है, जबकि पुराने सीएसपी में ये 5 रुपया मिलता है। चेकबुक वगैरह पे भी इसमें 3.5 रुपया मिलने वाला है। चेकबुक कलेक्शन पे, अप्लाई पे पुराने सीएसपी पे ये 5 रुपया मिलता है।
और सुकन्या समृद्धि जो अकाउंट है, इस पे आपको देखिए सुकन्या समृद्धि का अकाउंट जो ऐसे सीएसपी पे, पुराने सीएसपी पे नहीं ओपन होता है, नए सीएसपी पे में भी ओपन हो, जो बीसी मैक्स का सीएसपी ओपन होने वाला है, तो इसमें आपको 35 रुपया पर रजिस्ट्रेशन मिलने वाला है। और पीपीएफ पे भी आपको 35 रुपया मिलने वाला है। हालांकि पुराने में 50 रुपया मिलता है, अगर पीपीएफ आप खुलवा के उसको फंडिंग करवा देते हैं। फंडिंग मतलब आपने अकाउंट खुलवाया और उसमें पैसे डलवा दिए, तो आपको यहाँ पे क्या है 35 रुपये मिलता है पीपीएफ अकाउंट पे। करेंट अकाउंट का इसमें एक ऑप्शन दिया गया है, हालांकि पुराने सीएसपी पे करेंट अकाउंट की ओपनिंग नहीं होती है, तो यहाँ पे करेंट अकाउंट पे आपको क्या है 70 रुपये कमीशन मिलने वाला है, ठीक है। और ये एक अच्छी चीज है। लोन सोर्सिंग भी यहाँ पे एक अच्छा दिया गया है पुराने सीएसपी पे, या जो पुराने पुराने सीएसपी की मैं बात जब भी बात कर रहा हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ, जो पुराने सीएसपी जैसे संजीवनी विकास फाउंडेशन से है, सीएससी से है, अलंकेट से है, संजीवनी से है, और ओरियल से है, रेलिसेक से है, इंटीग्रा से है, अलंकेट से है, बट बहुत सारी कंपनियों की मैंने लिस्ट भी डाल रखी है सीएसपी प्रोवाइडर कंपनियों की, सैनपास से है, ठीक है, या खुद इनका जिनका हम पोर्टल यूज करते हैं अत्याति का भी है। तो इनके जो भी सीएसपी है मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि ये लोग पुराने सीएसपी हैं। और देखिए यहाँ पे लोन सोर्सिंग पे आपको फिर यहाँ पे 0.18% और मैक्सिमम 7,000 रुपये तक का कमीशन मिलेगा किसी का, अगर आप लोन करवाते हैं बैंक से, बैंक में आप उसका डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करवाते हैं और उसका लोन अप्रूव होता है, तो आपको यहाँ पे क्या है 7,000 रुपये तक का कमीशन मिलने वाला है। और यहाँ पे देखिए फंडिंग ऑफ इनएक्टिव अकाउंट, तो ये यहाँ पे 35 रुपये मिलने वाला है। हालांकि पुराने सीएसपी पे भी ये इसी के आसपास मिलता है इनएक्टिव अकाउंट को एक्टिव करवाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए एक नीचे चीज लिखी हुई है कि आप जो लोन रिकवरी करवाएंगे उस पे भी आपको अच्छा कमीशन मिलेगा, साथ ही साथ न्यू जो कस्टमर बनाएंगे उस पे भी आपको अच्छा कमीशन मिलेगा। ये तो आप जो भी काम करेंगे उसका कमीशन मिलेगा, इसकी डिटेल हो गई। और हम लोग यहाँ पे 12,350 रुपये जो मिलने वाला है इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो 12,350 रुपये आपको गारंटी मंथली इनकम बता रहा है ना, ठीक है, ये आपको इसमें 8,000 रुपया रेंट का मिलने वाला है, जो एटीएम लगेगा उसका रेंट का मिलने वाला है। अब हो सकता है कि आप जहाँ रेंट लगा रहे हैं, आपने अगर आपका अपना मकान है तब तो अच्छी बात है, ये पूरा का पूरा पैसा आपको जाएगा। ये जो 12,350 रुपये का पेमेंट है ये आपको जाएगा अगर आपका मकान है तो। सपोज कि ये मेरा मार्केट में, लेकिन मैक्सिमम लोगों का क्या है मार्केट में मकान नहीं है, वो क्या है भाड़े पे लेंगे या किसी ना किसी से रेंट पे लेंगे। अगर आप अब रेंट पे ले रहे हैं तो यहाँ पे आपका ये जो पैसा है 12,350 रुपया, ये क्या है जो लैंडलॉर्ड होंगे या जो भी मालिक होंगे, क्योंकि ये एटीएम का पैसा और एटीएम के लिए इसका अलग से एग्रीमेंट बनेगा, कंपनी का जो मकान मालिक होंगे उनके साथ एग्रीमेंट बनेगा। और ये जो 12,350 रुपया है ना, ये जिनका भी मकान है उनके खाते में जाएगा। फिर कंपनी का कहना है कि आप उनसे एग्रीमेंट करवा लीजिएगा कि आप जो है मतलब आपके खाते में इतना पैसा आएगा। सपोज कि आपने कहीं मार्केट में रूम देखा और रूम की जो बात हुई है सीएसपी के लिए और एटीएम के लिए वो 6,000 में बात हुई है, लेकिन यहाँ पे तो 12,350 रुपया आने वाला है, तो फिर आपको उससे बात करना होगा कि आपके खाते में 12,350 रुपया आएगा, लेकिन उसमें से आपको अपना 6,000 रेंट काट के बाकी का पैसा हमें रिटर्न करना होगा, क्योंकि एटीएम के मेंटेनेंस के लिए है, इंटरनेट के लिए है, या इलेक्ट्रिसिटी के लिए है। तो ऐसे करके आपको बात करके उसको मैनेज करना होगा, या आपको खुद से एक लैंडलॉर्ड के साथ या मकान मालिक के साथ एक अपना अलग एग्रीमेंट करना होगा कि आपके खाते में पैसे तो इतने आएंगे, लेकिन आपको इसमें से 6,000 रुपये रख के बाकी को देना पड़ेगा। तो ये एक थोड़ा यहाँ पे बहुत पेचीदा है। हालांकि इसके बारे में बातचीत चल रही है कंपनी की, और मेरी कई बार बात भी हुई कि सर ये जो है इसको चेंज करके लैंडलॉर्ड को या मकान मालिक को उतना ही पैसा दिया जाए जितना हम लोग का रेंट हो रहा है। सपोज कि हम लोग 6,000 का रेंट कर रहे हैं, 5,000 का रेंटल एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो बस मकान मालिक को 5,000 ही रुपये भेजा जाए, बाकी का जो पैसा है वो डायरेक्ट सीएसपी के अकाउंट को सीएसपी को कमीशन के साथ भेजा जाए, क्योंकि वो लोग मैनेज करेंगे। क्योंकि किसी के भी खाते में, सपोज कि किसी लैंडलॉर्ड के खाते में 12,350 रुपये जाएगा, तो उसको तो लगेगा कि पैसा सारा मेरा ही है, और वो पैसा वो रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हालांकि लोग कह रहे हैं एग्रीमेंट करवा लेने के लिए। तो ये इसमें ये है, था हमारी तरफ से बीसी मैक्स सीएसपी के कमीशन के रिगार्डिंग एक कंप्लीट वीडियो। अब वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। कोई भी अगर आपके मन में सवाल हो तो कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई कर देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।